राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में बन रही सॉफ्ट स्पंजी जालीदार मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट इडली। आपने चॉकलेट केक खाए हैं, चॉकलेट कप केक खाए हैं और अप्पे मेकर में मिनी चॉकलेट बॉल्स खाई हैं। आज हम बनाएंगे चॉकलेट इडली, बिना ओवन के बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सॉफ्ट स्पंजी जालीदार चॉकलेट इडली। उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया। बाउल में मैंने एक स्ट्रेनर छन्नी ले ली है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान के लेंगे। इसमें मैंने 1 कप डाल दिया मैदा। आप आधा मैदा आधा गेहूं का आटा कर सकते हैं या पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। उसमें हमने 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है बेकिंग सोडा। आप कोई भी 1 चम्मच या कटोरी सेट कर लें, सारा मेजरमेंट उसी से करें तो आपकी इडली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो अब हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर। 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर डाल दिए। 1 पिंच हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक मीठे को इन्हेंस करता है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए, कोई लम्स गुठली बिल्कुल ना रहे और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं आपस में। तो इस तरह देखिए, छानने के बाद थोड़े से लम्स गुठली निकली है, उसको अब हम हटा देंगे, जो हमारे केक के टेक्सचर को ख़राब करता है या टेस्ट को ख़राब करता है। तो इस तरह सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद उसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए। तो इस तरह से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया। अब मैंने इधर ले लिया है दूसरा बाउल। उसमें मैंने 1/2 कप दूध लिया है। जिस कप से मैंने मैदा नापा था उसी कप से मैंने दूध भी नापा है। अगर दूध की आवश्यकता हुई तो 2 से 3 टेबल स्पून हम और डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर का पाउडर नहीं लेना है, हमको लेनी है शक्कर। हल्का गर्म दूध में हम शक्कर को अच्छे से घोल लेते हैं। आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, पर इससे शक्कर को आप घोलेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मीठा मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मैं आगे भी और सी चीज़ डालूँगी। अब मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है बटर। बटर आप मेल्ट भी ले सकते हैं, बस आपको सॉल्ट वाला बटर बिल्कुल नहीं चाहिए। तीनों चीज़ों को हम मिक्स करते हुए अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसे देखिए, सारे लिक्विड फॉर्म के इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। इससे हमारी इडलियाँ क्या मीठी बनकर तैयार होंगी। अगर आप बहुत अधिक मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या कम मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा स्किप कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मिक्सर से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और फेंट लेते हैं। इस तरह से सारे मिक्सर से हमने लिक्विड फॉर्म को फेंट लिया है। अब उसके बाद हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनकर तैयार बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से एक बैच को हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया और ये डोर फॉर्म पे आ रहा है। तो डोर हमारा क्या है, थोड़ा टाइट लग रहा है। इसमें हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया है दूध, क्योंकि बैटर हमारा गाढ़ा लग रहा था। तो इस तरह से देखिए, हमने बड़ी अच्छे से इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध को डाल देना है। और दूध हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, बैटर अभी भी हमको हल्का गाढ़ा लग रहा है। तो इस जो बचा हुआ 2 टेबल स्पून दूध था उसको भी हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो मिक्स करने के बाद इसको हमको बहुत अधिक नहीं मिक्स करना है, नहीं तो ये ओवर मिक्स हो जाएगा और हमारी इडलियाँ क्या फूलेंगी बिल्कुल नहीं। इधर मैंने 3 इडली के सांचे ले लिए हैं। अब इसमें हम बनाएंगे मिनी इडली।
अब इसमें नीचे साइड लगाने के लिए हमने ले लिया है बटर पेपर को। पेपर हमारा बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे पीस में राउंड शेप में हम इसको कट करेंगे। तो बीच से एक फोल्ड किया, फिर बीच से एक फोल्ड किया, इस तरह से हमने इधर भी बराबर साइड में फोल्ड कर दिया। और देखिए बटर पेपर स्क्वायर शेप में फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको 2 बार फोल्ड कर दिया और एकदम छोटा शेप लेंगे जिससे हमारे इडली के मोल्ड में आ जाए। तो अब हम इसको गोलाई में कट कर लेते हैं। और देखिए हमने गोलाई में कट कर दिया और कितना बढ़िया हमारा इडली स्टैंड में लगाने के लिए बटर पेपर कट के तैयार हो गए। तो सारे बटर पेपर को हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं। ये रुकेंगे बिल्कुल नहीं, तो आपको इसको ऐसे ही रख देना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप घी से ग्रीस करके भी इसमें चॉकलेट इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए एक स्टैंड में हमने बटर पेपर लगा दिया है, दूसरे में भी मैं लगा देती हूँ। और एक स्टैंड में मैं बिना बटर पेपर के भी चॉकलेट इडली को बेक करके बताएंगे। तो इस तरह से बटर पेपर लगाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हम तेल। तेल से हमको इसको ग्रीस करना है, डाल के नहीं छोड़ना है, इसको ग्रीस करना है। तो इस तरह से हमने तेल डाल के ब्रश की सहायता से ग्रीस कर दिया, जिससे बटर पेपर से हमारे क्या इडलियाँ आसानी से निकल जाएं। तो इस तरह से सारी इडलियों के स्टैंड को या बटर पेपर को ग्रीस कर देंगे। उधर गैस पे मैंने इडली स्टैंड चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया था पानी और गैस की फ्लेम को भी हमने लो रखा था। जैसे ही हम इडली को मोल्ड में या स्टैंड में लगाएंगे तो उसके बाद हम उसकी फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई कर देंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर भी तैयार हो गया। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। आप वाइट विनेगर बहुत अधिक मत डालिएगा, 1 टेबल स्पून पर्याप्त होता है। गलती से मेरे इसमें 1.5 टेबल स्पून के ऊपर चला गया था। उसको डालने के बाद मिक्सर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से स्पून की सहायता से साइड साइड से हमने केक की या इडली के बैटर को निकाल लिया। कितना स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया। इडली का मोल्ड भी हमारा तैयार है। उधर गैस पे हमने पानी भी गर्म होने को चढ़ा दिया है, क्योंकि इन इडलियों को मैं स्टीम करूँगी, क्योंकि जनरली इडलियाँ क्या स्टीम होती हैं। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह बैटर को हम थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। बहुत अधिक भरेंगे तो जब ये फूलेगी तो फूलने के बाद ये ऊपर की प्लेट में टकराएगी, जिससे ये अच्छे से फूल भी नहीं पाएगी और बीच से फट जाएगी। तो इस तरह से हमने एक मोल्ड में, इडली मोल्ड में हमने भर दिया, उसको हल्का हमने टैप कर दिया जिससे एयर बबल्स इसके निकल जाएं। और सभी बटर पेपर को हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। अब दूसरा इडली मोल्ड में भी हम इसी तरह से बैटर को भर देते हैं। ये हुआ बटर पेपर वाला। अब हम बताते हैं बिना बटर पेपर के भी आप चॉकलेट इडली कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या है, इडली स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब उसमें हमने डाल दिया है बैटर को, और मैं 2 ही बैटर डालूंगी क्योंकि बैटर अब हमारे पास ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह से हम इसको बैटर को डाल देते हैं। बिना मोल्ड के भी हमारी इडलियाँ पककर तैयार होंगी और मोल्ड में भी बड़ी अच्छे से पकेंगी। तो इस तरह देखिए स्पून से निकालते हुए हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। तो हमने अच्छे से हाथों से स्पून से निकाल लिया और सभी इडली के स्टैंड को हमने टैप करके अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हमको ऐसे करना है कि जब हमारी इडलियाँ फूलें तो आपस में एक दूसरे स्टैंड में टच बिल्कुल ना हो। इधर हमारी क्या है, पानी में उबाल आ गया तो हमने इडली के स्टैंड को लगा दिया। अब हम प्लेट ढक कर देखेंगे इसमें स्टीम ना बने, तो इसलिए इस प्लेट पे मैंने लगा दिया है किचन टॉवेल को, जिससे जो स्टीम बनेगी वो किचन टॉवेल में आ जाएगी और हमारी इडलियों में बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हमारी इडलियाँ अच्छे से पक जाएंगी। इन इडलियों को, चॉकलेट इडली को मैं स्टीम कर रही हूँ। आप चाहे तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो इससे ढककर हमने किचन टॉवेल लगा के अच्छे से सेट कर दिया था 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो हमने टूथपिक डाल के चेक किया। टूथपिक हमारी एकदम क्लीन निकली है। जो मैं आपको कह रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर डालिएगा, 1.5 टेबल स्पून नहीं। अगर आप 1.5 टेबल स्पून डालेंगे तो इस तरह आपकी इडलियाँ क्या है,
फ्लावर की तरफ फट जाएंगी। तो सारे को हमने टूथपिक से चेक कर लिया, टूथपिक हमारी क्लीन निकली। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और हम चॉकलेट इडली के मोल्ड को बाहर निकाल लेते हैं सावधानी से, जिससे हमारा हाथ जले बिल्कुल ना। अब इसको हम कर लेंगे ठंडा, और जब तक मैं इनको ठंडा कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए कितनी जालियाँ पड़ी हैं, सॉफ्ट स्पंजी हमारा चॉकलेट इडली बनकर तैयार हुआ है। और बिना बटर पेपर के भी ये इडली किया है, आसानी से डीमोल्ड हो गई हैं। अब बटर पेपर वाले की भी देखिए जालियाँ, देखिए कितनी जालियाँ पड़ी हुई हैं इसमें हमारे चॉकलेट इडली में। तो सारी इडलियों को हम निकाल लेते। बटर पेपर से भी आसानी से निकल जाएगा, बिना बटर पेपर के भी ये आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो सारी हमने चॉकलेट इडलियों को निकाल लिया है। और जो ऊपर से आपको लाइन लाइन दिख रही है, ये बटर पेपर का कमाल है, क्योंकि बटर पेपर कहीं से मुड़ा होगा तो वहाँ से वो लाइन ले लेता है। उसके बाद हमने जालियाँ दिखाई, स्पंज दिखाई और तोड़ के दिखाया, कितनी सॉफ्ट मुलायम अंदर तक जालियाँ इसमें पड़ी हैं। जो हमने बिना बटर पेपर के भी बेक किया वो भी बहुत टेस्टी बनी है, और जो बटर पेपर के साथ टेस्ट किया वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो गई हैं। और देखिए कितनी जालियाँ पड़ी हैं, और जो जो हमने बटर पेपर में लगाया था उसकी डिज़ाइन बन गई, क्योंकि बटर पेपर मुड़ चुका था। आप बटर पेपर की साइज़ को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, या खाली इडली के स्टैंड में आप तेल से ग्रीस करके बैटर को रख सकते हैं। और ये उसके ऊपर से हमने डाल दिया है चॉकलेट सिरप। हर्षित का भी आता है, नॉर्मल आता है, मैंने ये घर पे बनाया था चॉकलेट सिरप, तो उसको हमने डाल के इसकी गार्निश कर दिया। और देखिए हमारी चॉकलेट की इडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, कितनी लाजवाब दिख रही हैं, जालीदार सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार हुई हैं। अगर आपको चॉकलेट इडली की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि चॉकलेट इडली की रेसिपी आपको कैसे लगी है। धन्यवाद।